नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पाठ 3 गिल्लू, इसका पाग बाग 3 का विश्लेषण करेंगे। बच्चों, पाठ 3 का बाग 3 का विश्लेषण करने से पहले बाग 1 और बाग 2 में सीखे हुए विषय को पुनर्मनन करेंगे। प्रश्नोत्तर के द्वारा पुनर्मनन करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका को गिलहरी की स्थिति में दिखाई पड़ी। बच्चों, की स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर है, लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार की संधि में पड़ी हुई दिखाई पड़ी। यहाँ पर पड़ी जो वर्तनी मतलब स्पेलिंग है वो गलत है बच्चों, उसे टीक कीजिए। प्रश्न में जो दिखाई पड़ी है ना, वही शब्द टीक है, दिखाई पड़ी, जिससे 2 कौवे नोच कर अपना आहार बनाना चाहते थे। उस गमले और दीवार की संधि में निश्चेष्ट सा पड़ी हुई या पड़ा हुआ जो गिलहरी को 2 कौवे अपने चोंचों से नोच कर, अपने चोंचों से घायल करके अपना आहार बनाना चाहते थे। यह है पहला प्रश्न का उत्तर। बच्चों, दूसरा प्रश्न देखेंगे, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? जब गमले और दीवार की संधि में निश्चय से पड़ा हुआ गिलहरी पर या गिल्लू पर लेखिका का ध्यान आकर्षित होता है, लेखिका की नज़र पड़ती है, तब लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? उत्तर, लेखिका ने गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। उसके घावों के रक्त को, बच्चों यहाँ पर गावों, ये स्पेलिंग गलत है, आप अपने पाठ्य पुस्तक से इसका सही स्पेलिंग या वर्तनी लिख लीजिए। घावों के रक्त को रुई से पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया। इस तरह उन्होंने गिलहरी का प्राण या गिल्लू के प्राण को बचाते हैं या गिल्लू को बचाते हैं। लेखिका ने घायल गिलहरी को अपने हौले से अपने हाथों में उठाकर अपने कमरे में ले आती हैं। उसके बाद उसके घावों के रक्त को रुई से पोंछकर पेंसिलिन का मरहम मतलब औषधि का लेप लगाया। और उसके बाद 2-3 घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए। प्रश्न 3, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका जब लिखने बैठती थी तब लेखिका के साथ खेलने के लिए या लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक जाकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था। उसका दौड़ने का यह क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। मतलब उनके पैर तक आना और सर से पर्दे पर चढ़ना और उसी तेजी से पर्दे से उतरना, ऐसे वो करता रहता है और तब तक करता रहता है जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती है। बच्चों, चौथा प्रश्न है, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ छिप जाता था? वर्मा जी को चौंकाने के लिए, उनको आश्चर्यचकित करने के लिए गिल्लू कहाँ छिप जाता था? वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में या कभी पर्दे की चुन्नट में या तो कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। मतलब वर्मा जी को चौंकाने के इरादे से वह कभी फूलदान मतलब फ्लावर वाज के फूलों में, फ्लावर्स में छिप जाता था या पर्दे की चुन्नट मतलब फ्लिट्स में छिप जाता था। और कभी कभी सोनजूही की पत्तियों में, सोनजूही मतलब एक खुशबूदार फूल है, उसकी पत्तियां मतलब लीव्स में वो छिप जाकर लेखिका को चौंकाता था। बच्चों, ये था पाठ 3 के भाग 1 और भाग 2 का पुनर्मनन। अब हम आगे बढ़ेंगे पाठ 3 के भाग 3 का पाठ विश्लेषण की ओर। अब हम देखेंगे भाग 3 में क्या होता है, गिलहरी क्या करता है और क्या सीखता है लेखिका से, ये सब देखेंगे। उससे पहले शब्दार्थ सीखेंगे। बच्चों, घोंसला मतलब नीड या रहने की जगह, घोंसला मतलब नीड या रहने की जगह, नेस्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में।
और अपवाद मतलब सबसे अलग, अपवाद का अर्थ है सबसे अलग होता है, या उनका जो शब्दार्थ है सामान्य नियम को बाधित या मर्यादित करने वाले। जो सामान्य नियम होता है उसे बाधित करना, उसे बाधित करना या मर्यादित करने वाला। खाद्य मतलब भोजन, खाने की जो चीज़ को कहते हैं खाद्य। उष्णता मतलब गर्मी, उष्णता का अर्थ है गर्मी। पीता, पीले रंग का, पीता मतलब पीले रंग का। ये है भाग 3 में आने वाले कुछ शब्दों का अर्थ। आगे बढ़ेंगे बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए। पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 16 मतलब 16 खोलिए और हाथ में कलम रखिए। अब मैं पाठ को पढ़ूंगी, आप ध्यान से देखो और सुनो। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। बच्चों, यहाँ पर गिल्लू के बारे में कहते हुए लेखिका कहती है कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, मतलब लेखिका के घर में बहुत सारे पशु और पक्षियाँ हैं, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, लगाव मतलब अटैचमेंट भी, प्यार भी कम नहीं है, लेकिन उनमें से मतलब ऐसे पशु पक्षियों में से लेखिका के साथ लेखिका की थाली में खाने की हिम्मत मतलब धैर्य किसी कोई भी पशु पक्षी को नहीं था, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। मतलब उनको याद नहीं आता कि उनके घर में रहे पशु पक्षियाँ उनके थाली में बैठकर खाना मतलब खाने के लिए तैयार थे या हिम्मत दिखाए थे, ऐसे उनको स्मरण मतलब याद नहीं है। मतलब उनके घर में रहे पशु पक्षियों के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर लेखिका। आगे बढ़ेंगे बच्चों। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। बच्चों, यहाँ पर गिलहरी के बारे में बताते हुए लेखिका हमसे कहती है कि गिल्लू इनमें अपवाद था। इनमें मतलब उनके घर में रहे बाकी पशु पक्षियों से अपवाद मतलब अलग था। गिल्लू अलग था, सबसे अलग था। मैंने जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, मतलब लेखिका खाने के लिए खाने के कमरे में जो जाती है, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता था। जब लेखिका खाने के लिए बैठ जाती थी तब वो खिड़की से मतलब बाहर से खिड़की के द्वारा अंदर आकर आंगन की दीवार आंगन की दीवार और बरामदा पार करना मतलब क्रॉस करके मेज पर खाने के जो मेज पर पहुंच जाता था। मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था, मतलब वह लेखिका के थाली में बैठकर खाना खाना चाहता था गिल्लू। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, लेकिन लेखिका बड़ी कठिनाई बड़ी मुश्किल से गिल्लू को थाली के पास बैठना, थाली में नहीं है, थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। जब लेखिका उसको थाली के पास बैठकर खाना सिखाया, तब से वह थाली के पास बैठकर थाली में से एक एक चावल उठाकर, चावल मतलब राइस, एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। इस प्रकार लेखिका उसको जो खाने की तरीका सिखाती है। काजू उसका प्रिय खाद्य था। गिलहरी का जो प्रिय खाद्य मतलब भोजन था काजू मतलब कैशनट। कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था, मतलब उसको काजू के बगैर या काजू के बदले में और कोई अन्य चीज़ें या चीज़ दिए तो वो लेना बंद करना मतलब नहीं लेता था, या झूले से नीचे फेंक देता था, या अपने झूले में बैठकर अपने जो नापसंद चीज़ों को
वह झूले से नीचे फेंक देता था, मतलब झूले से नीचे डालता था वो। उसको मतलब काजू के अलावा और कोई खाने की चीज़ पसंद नहीं था। बच्चों यहाँ पर चित्र में देखिए, पहले चित्र में लेखिका के घर में रहे पशु पक्षियाँ, मतलब एक और कुत्ता है, बिल्ली है और तोता भी है। ये सारे पशु पक्षियाँ उनके घर में थे। और दूसरी ओर में जब लेखिका खाने के लिए बैठती थी तो गिल्लू किस प्रकार उनकी ताले में बैठना चाहता था, वो दूसरा चित्र है। और तीसरा चित्र में हम देख सकते हैं गिल्लू का जो प्रिय खाद्य मतलब भोजन कैशू नट का चित्र है। और चौथे चित्र में हम देख सकते हैं जो काजू के अलावा कोई और चीज़ें दिए तो वो किस तरह अपने झूले से नीचे फेंक रहा है। चित्र में देख सकते हैं आप किस प्रकार वो अपने झूले से नीचे फेंक रहा है। और पांचवा चित्र में आप नीचे देख सकते हैं किस प्रकार वो दूसरे खाने की चीज़ों को किस प्रकार नीचे डाला है या फेंका है गिल्लू। ये है बच्चों, अब हम जो पाठ पढ़े हैं उनसे उस पाठ के संबंधित में चित्र है। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखो बच्चों। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में हाथ होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे खाजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर या सर भी कहते हैं बच्चों, मेरे सर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। बच्चों जब लेखिका किसी मोटर दुर्घटना में आहत मतलब घायल होकर अस्पताल में रहना पड़ता है लेखिका को, तब उस समय गिल्लू किस प्रकार बिना लेखिका के किस प्रकार अपने दिनों को गुजारता था, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि दिन को कैसे बिताता था, इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए ध्यान से। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मोटर दुर्घटना में आहत होकर घायल होकर लेखिका को कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, मतलब जब लेखिका अस्पताल में थी और किस दूसरे उनका दरवाज़ा खोलते थे, तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता। गिल्लू जब कमरे का दरवाज़ा खोलता तो वो मतलब मानता है कि लेखिका आ गई है, तो ऐसे मानकर वो अपने झूले से नीचे दौड़कर आता है। और किसी दूसरे को देखकर, वो वहाँ पर लेखिका नहीं है, कोई दूसरे हैं, तो उनको देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। वो नाराज़ होकर, वो दुखी होकर अपने उसी तेजी से उसी स्पीड से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता था। सब उसे काजू दे जाते, जो भी वहाँ दूसरे लोग आते हैं सब उसे काजू देकर जाते थे, उसे खाने के लिए देकर जाते थे। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। जब लेखिका ठीक होकर स्वस्थ होकर अस्पताल से लौटकर घर आती हैं, तब लेखिका ने गिल्लू के झूले की सफाई करने लगती हैं, तो देखते हैं उसके अंदर काजू भरे मिले। उसके अंदर बहुत सारे काजू थे, जिनसे ज्ञात होता था कि मतलब इससे मालूम होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। जब लेखिका घर में नहीं थी तो लेखिका को समझ में आ गया कि जब लेखिका घर में नहीं थी तो अपना प्रिय खाद्य भी वो नहीं खाता था। बिना लेखिका का वो बहुत उदास हो गया था। इससे लेखिका से कितना वो प्यार करता था, कितना लगाव था गिल्लू को लेखिका से, यह हमें मालूम पड़ता है। अपना उन दिनों जब लेखिका अस्पताल में थी, वो उन दिनों में अपना प्रिय खाद्य भी बहुत कम खाता था या नहीं खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। जब लेखिका अस्वस्थ हो जाती थी तब वह तकिए मतलब पिल्लों पर
सिरहाने मतलब सिर के पास बैठकर अपने नन्हे नन्हे अपने छोटे छोटे पंजों पंजों मतलब हाथों से मेरे सर और भालों को, लेखिका के सर मतलब सिर और भालों को हौले हौले सहलाता था या सहलाता रहता था। हौले हौले लेखिका के सर पर हाथ रखकर उनको सहलाता रहता था। इस प्रकार लेखिका और गिल्लू के बीच जो प्रेम था या गिल्लू पर जो ममता था उसके बारे में समझाए गए हैं लेखिका यहाँ पर। बच्चों, इस चित्र में देखिए, जब मोटर दुर्घटना हो जाती है तो अस्पताल में भर्ती हुई हैं लेखिका। तो किसी दूसरे उनके कमरे का दरवाज़ा यहाँ पर खोले तो हम देख सकते हैं तो गिल्लू किस प्रकार दौड़कर आ रहा है और किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से घोंसले में जाके बैठा है। ये चित्र है, देखो बच्चों। और जो भी वहाँ दूसरे लोग, जब लेखिका अस्पताल में थी, जो भी दूसरे लोग वहाँ थे, देखो वो काजू दे रहे हैं उसको। ये काजू देने का जो चित्र है बच्चों। और इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जब लेखिका ठीक होकर स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौट आती है तब वे गिल्लू के जो घोंसले को साफ करने के लिए देखते हैं तो उसमें बहुत सारे काजू हैं। चित्र में आप देख सकते हैं बहुत सारे काजू उस पे भरे हुए हैं। मतलब वो अपना प्रिय काजू भी नहीं खाया था जब लेखिका की गैर हाजिरी में। बच्चों, दूसरा चित्र में हम देख सकते हैं कि जब लेखिका अस्वस्थ थी तब गिल्लू उनके तकिए मतलब पिल्लों पर बैठकर सिरहाने मतलब सिर के पास बैठकर उनके सर और भालों को किस प्रकार सहला रहा है, सहलाता रहता था। यह है दूसरा चित्र बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। बच्चों, पेज नंबर 17 मतलब 17 खोलिए और देखो, अपने झूले में बैठता, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मियों में, गर्मी मतलब समर में जब लेखिका दोपहर मतलब आफ्टरनून दोपहर में काम करती रहती तो मतलब लिखने बैठती तो गिल्लू ना बाहर जाता, वो बाहर भी नहीं जाता था, ना अपने झूले में बैठता, अपने झूले में अपने घोंसले में भी नहीं बैठता था। वह मेरे पास मतलब वह लेखिका के पास रखी सुराही। बच्चों, अंडरलाइन करो इसे। सुराही मतलब पानी रखने का बर्तन, पानी रखने का बर्तन, वाटर पॉट कहते हैं। इस पर लेट जाता था, उस पर लेट जाना मतलब बैठ जाता था और इस प्रकार समीप भी रहता। इस प्रकार गिल्लू लेखिका के समीप मतलब निकट या पास भी रहता और ठंडक में भी रहता। लेखिका के पास में भी रहता और ठंड में भी रहता था। चित्र में आप देख सकते हैं जिस प्रकार लेखिका दोपहर में लिखने अपना काम करने बैठी है और उनके सामने एक सुराही रखा है और उस पर गिल्लू लेटा हुआ है। इस प्रकार लेखिका का काम भी लेखिका क्या कर रही है ऐसे लेखिका काम भी देख रहा है और ठंडक में भी, गर्मियों में ठंडक में भी रहता था। आगे बढ़ेंगे बच्चों। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। बच्चों, यहाँ पर लेखिका उसके अंतिम दिनों के बारे में बता रही हैं। गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। उनकी जीवन अवधि केवल 2 वर्ष से, उससे अधिक नहीं, वो जिंदा नहीं रह सकता। अतः मतलब इसलिए गिल्लू की जीवन का यात्रा का अंत आ ही गया। तो लेखिका के घर में आकर 2 वर्ष या 2 साल हो गया है और उसका जीवन का अंत आ गया है या आ गया था। दिन भर उसने ना कुछ खाया, वो अस्वस्थ हो गया था। दिन भर ना कुछ खाया ना बाहर गया सॉरी बच्चों दिन भर उसने ना कुछ खाया और ना खेलने के लिए ना बाहर भी गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे, पंजे मतलब उसके हाथ और पैर इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने मतलब लेखिका ने जाकर हीटर जलाया, उसको
उष्णता देने के लिए उन्होंने हीटर जलाया, उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता मतलब उसको मतलब गरम गर्मी देने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयत्न करने पर भी वो प्रभात मतलब सुबह की प्रथम किरण के साथ, किरण मतलब रेस, प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। चिर निद्रा मतलब वो हमेशा के लिए वो सो गया, मतलब वो मर गया। इस तरह लेखिका उसके अंतिम जीवन के बारे में, जीवन यात्रा के बारे में या अंतिम दिनों के बारे में बहुत मर्मस्पर्शी रूप में बताए गए हैं। बच्चों देखिए चित्र में, जब वो अस्वस्थ हो जाता है रात में, वो किस प्रकार लेखिका की उंगली पकड़कर लेटा हुआ है, मतलब वो ना कुछ खाया और ना बाहर भी गया। उसके पंजे भी बहुत ठंडे हो गए थे, उसके हाथ और पैरों भी ठंडे हो गए थे, और वो किस प्रकार चिर निद्रा में सो गया है, मतलब वो मर गया है, इसका चित्र है। देखो बच्चों, उसका झोला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पास आकर चिक चिक करती ही रहती है और सोनजो ही खिलती ही रहती है। मतलब वो गिल्लू मरने के बाद उसका झोला, उसका जो घोंसला था, उसे उतार कर रख दिया गया है, उसे वहाँ से निकाला गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। खिड़की पर लेखिका ने एक खिड़की की जो जाली का जो एक कोना खोल दिए थे, वो भी बंद कर दी गई हैं। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी मतलब न्यू जनरेशन जाली के पास आकर चिक चिक करती रहती हैं, लेकिन बाकी जो अन्य गिलहरियाँ, बाहर की गिलहरियाँ खिड़की के पास आकर हमेशा चिक चिक करके आवाज़ निकालते रहते हैं और सोनजो ही खिलती ही रहती है। जो सोनजो ही जो खुशबूदार फूल है, वो हमेशा खिलती ही रहती है। मतलब एक नया जीवन, पुराना जीवन जाने के बाद एक नया जीवन हमेशा आती है, इसके बारे में आता है, इसके बारे में लेखिका कह रहे हैं। फिर चित्र में देख रहे हैं आप किस प्रकार लेखिका झूले को उतार कर रख रहे हैं, और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं बाहर की गिलहरियाँ किस प्रकार, मतलब नई पीढ़ी की गिलहरियाँ किस प्रकार जाली के या खिड़की के पास आकर चिक चिक करके आवाज़ कर रहे हैं। ये दोनों चित्र से आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए बीकी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए बीकी उस लघु गाथ का किसी वासंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। बच्चों, गिल्लू मरने के बाद सोनजूही लता के नीचे ही उसकी समाधि बनाई गई है या बनाई गई थी, कि इस कारण से कि वह लता या वह फूल उसको बहुत पसंद थी। गिल्लू को सोनजूही लता बहुत पसंद थी, इस कारण से लेखिका सोनजूही लता के नीचे ही गिल्लू की समाधि बनाते हैं। इसलिए भी कि उस लघु गाथ, मतलब और एक कारण था कि लेखिका मानते थे कि वो लघु गाथ मतलब वो उसका छोटा जो शरीर किसी वासंती के दिन जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में, मतलब किसी और एक दिन वो छोटे मतलब पिताब मतलब पीले रंग के छोटे फूल के रूप में उसका पुनर्जन्म होगा। गिलहरी का पुनर्जन्म होगा अवश्य, उसका फूल के रूप में उसका पुनर्जन्म होगा, ऐसे विश्वास रखते हुए लेखिका ने सोनजूही लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई थी। मतलब ऐसा विश्वास भी, मतलब एक ना एक दिन वो फूल के रूप में वो दोबारा जन्म लेगा गिल्लू, ऐसे विश्वास लेखिका को हमेशा संतोष देता था। यह है बच्चों पार्ट 3 गिल्लू के बारे में। गिल्लू के मतलब लेखिका के जीवन में घटी इस घटना के बारे में इस प्रकार लेखिका ने बहुत सुंदर रूप से हमसे बताए हैं। बच्चों, यह था गिल्लू। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको पाठ समझ में आ गया होगा। कोई शंका रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोग एक बार पूरे पाठ को पाठ्य पुस्तक से एक बार पढ़िए बच्चों। धन्यवाद।